हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस 2023। तो साथियों दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड 25 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना देंगे। तो साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अगर साथियों आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना कि इस प्रश्न का ये आंसर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में खिलजी वंश का अंत होने पर किस वंश का शासन आरंभ हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है तुगलक वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1388 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया बार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। बताइए साथी, ऑल इंडिया बार मेमोरियल के नाम से किसे जाना जाता था। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया गेट को। इंडिया गेट को साथियों पहले ऑल इंडिया बार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, इंडिया गेट। चलिए अगला क्वेश्चन है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, दिल्ली में। साथियों हजरत निजामुद्दीन की औलिया की दरगाह साथियों दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वनों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किसने किया था। वनों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किसने किया था। बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, शीला दीक्षित ने साथियों इस योजना को शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न है। आकाशवाणी भवन दिल्ली से दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब किया गया था। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1959 को साथियों दूरदर्शन का पहला प्रसारण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। दिल्ली में रेडियो स्टेशनों की स्थापना कब हुई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली नगर निगम का पहला आम चुनाव कब हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1958 को साथियों दिल्ली में जो नगर निगम का पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, खूनी दरवाजा कहाँ स्थित है। खूनी दरवाजा कहाँ स्थित है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, साथियों ये भी दिल्ली में है खूनी दरवाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में से किस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए किस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बिड़ला मंदिर को साथियों लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र प्रकाशित कब हुआ था साथियों। इसका प्रकाशन या फिर इसका उद्घाटन कब हुआ था। सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1932 ईस्वी में साथियों ये हिंदुस्तान टाइम्स लॉन्च हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने किस गुलाम को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को साथियों दिल्ली का शासक नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। दिल्ली में प्राचीन लाल कोट किले का निर्माण किसने कराया था। साथियों लाल किला मत समझ लेना, ये लाल कोट है। लाल कोट किले का निर्माण किसने करवाया था। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अनंगपाल ने साथियों लाल कोट किले का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न है।
दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की साथियों रजिया सुल्तान पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद शाह साथियों तुगलक वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में मुज्जी कॉलेज किसके शासन के समय खोला गया था या फिर किसके शासन काल में खोला गया था? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, अल्तमश के शासन काल में इस कॉलेज को खोला गया था, मुज्जी कॉलेज। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला खुले में शौच मुक्त शहर बन गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, करंट अफेयर्स का मान लो। सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन ए, इंदौर साथियों। इंदौर जो साथियों वो शौच मुक्त केंद्र बन गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी। हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। कौन सा स्थल है साथियों? राखीगढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 69वां संविधान अधिनियम के मुताबिक साथियों दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई थी 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में साथियों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशेष डिग्री तक तापमान की आवश्यकता के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है? साइंस का क्वेश्चन है साथियों, चेंज होगा टॉपिक, वीडियो का टॉपिक और क्लास का टॉपिक भी चेंज हो गया। सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन ए, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट साथियों यहाँ पर भरा जाएगा। एक विशेष डिग्री तापमान की आवश्यकता के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को थर्मोस्टेट कहा जाता है साथियों। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फफूसी धमनी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित मुद्रा बैंक का क्या कार्य है? साथियों जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुद्रा बैंक जो हुई है साथियों, भी स्थापित हुई है साथियों, उसका क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण और वित्त प्रदान करना। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो सभी जीएसएम सक्षम मोबाइल डिवाइस पर उपलब्ध रहता है। बताइए साथियों कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसएसडी। यूएसएसडी साथियों इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो साथियों सही आंसर ऑप्शन डी है इसका, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट के डाटा के ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों। सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ट का प्रयोग किया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर पेज ओरिएंटेशन का क्या अर्थ है? सही आंसर साथियों ऑप्शन डी,
प्रोटेक्ट साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश सेलों का एक समूह होता है जिससे स्क्रीन पर एक आयत बनता है। सही आंसर है ऑप्शन डी रेंज। रेंज सेलों का एक समूह होता है जिससे स्क्रीन पर एक आयत बनता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा संचालित एक डैश सेवा है। बताइए साथियों कौन सी सेवा है। सही आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर भारत सरकार द्वारा संचालित एक डिजिटल लॉकर सेवा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जोड़ घटा गुणा भाग तथा अन्य तार्किक कार्य निम्न में से किसकी सहायता से किए जाते हैं। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी ALU के माध्यम से साथियों ये सभी जोड़ घटा भाग सभी की जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए यूटिलिटी प्रोग्राम साथियों ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी कंट्रोल M का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी नेटवर्क की संरचना नहीं है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी स्क्वायर। साथियों स्क्वायर नेटवर्क की संरचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कंप्यूटर प्रयोगता किसी डॉक्यूमेंट को डैश करते हैं तो वे इसकी एम्पीरेंस को बदल देते हैं। बताइए साथियों क्या करके बदल देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए एडिट करके साथियों एम्पीरेंस को बदल देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली प्लेट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं उसे डैश कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी CD-ROM कहते हैं साथियों। यहाँ पर CD-ROM भर जाएगा खाली जगह पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को डैश कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो साथियों। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को कहा जाता है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी हाईलाइट। साथियों हाईलाइट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट। साथियों जो कहते हैं ना हमारा नेट नहीं चला है तो साथियों वो कनेक्टिविटी नहीं आती है साथियों उसको हम कहते हैं इंटरनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISDN का पूर्ण रूप है। ISDN की फुल फॉर्म पूछ रहा है साथियों। सही आंसर है ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। साथियों इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन डी इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि भीम ऐप भी है और साथियों UPI भी। साथियों ये फ़ोन में चलती हैं, भीम ऐप भी चलता है और UPI जिससे हम वो पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम बनाया गया उपलब्ध नेटवर्क था। कौन सा नेटवर्क था साथियों सर्वप्रथम। सही आंसर है ऑप्शन सी ARPANET। साथियों ऑप्शन सी ARPANET नेटवर्क उपलब्ध था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। VSNL का पूरा नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL का पूरा नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस शहर में उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है। बताइए साथियों भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है। तो सही आंसर है
ऑप्शन ए संसद। संसद साथियों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकती है। ऑप्शन ए का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध वादक पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी तबला के लिए। साथियों ऑप्शन सी तबला के लिए प्रसिद्ध है साथियों। पंडित किशन महाराज तबला के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? साथियों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट, नोट कर लेना। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी पेटीएम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिम्बा जी ने 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस खेल से है? साथियों दिल्ली पुलिस परीक्षा में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी तीरंदाजी खेल के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से साथियों नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लेना। सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रित वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली किसने प्रारंभ की है? सही आंसर है साथियों, सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने साथियों इस प्रणाली को शुरू किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो की साथियों ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, नाटो की फुल फॉर्म, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए नॉर्थ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु डैश होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए 21 वर्ष से साथियों। अगर आप पंचायती राज चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी 21 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों जो 200 का नोट है उसके पीछे किसकी तस्वीर अंकित है? तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए सांची स्तूप। सांची स्तूप साथियों आपने पढ़ा होगा सांची स्तूप हिस्ट्री में, तो साथियों उसकी इस पर तस्वीर 200 के नोट पर पीछे है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। साथियों भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने साथियों इस प्रस्ताव को रखा था। अगला क्वेश्चन है। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किससे संबंधित हैं, किससे जोड़े गए हैं? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी 45वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं साथियों समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो साथियों बताइए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किसने सबसे तेज शतक बनाया है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी ग्लेन मैक्सवेल ने साथियों सबसे तेज शतक बनाया है वनडे विश्व कप में। चलिए अगला क्वेश्चन है। एआई सुरक्षा पर हमला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? क्वेश्चन में पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यूके में। ऑप्शन बी यूके में साथियों वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा यूके में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय समिति द्वारा साथियों त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, स्पोर्ट्स इंडिया। साथियों स्पोर्ट्स इंडिया नाम बदल चेंज कर दिया है, स्पोर्ट इंडिया कर दिया है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। हैदराबाद में साथियों बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है? साथियों यहाँ पर नहीं है लिख रहा है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की प्रजातंत्र में व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? साथियों रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को अमूर्त विरासत स्थल के रूप में अंकित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नोरोज। साथियों नोरोज ये एक अमूर्त विरासत स्थल के रूप में अंकित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है। किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा ने। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विपथ परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, उत्तराखंड में ये परियोजना स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह महानदी साथियों उसमें स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह साथियों महानदी डेल्टा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुक्माणी देवी अरुंडेल किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, भरतनाट्यम की। ऑप्शन ए भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक प्रमुख उदाहरण है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य का एक प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है। बेसर एक डैश है। सही आंसर क्या होगा बताइए साथियों, बेसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मंदिर वास्तुकला शैली। साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक राजा राम प्रथम का संबंध किस राजवंश से है? तो साथियों आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइए। सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन बी, चोल वंश से साथियों राजा राम प्रथम का संबंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, INS विक्रांत इनका नाम था साथियों। ऑप्शन सी INS विक्रांत, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में किसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक डैश में आयोजित किया जाएगा? बताइए साथियों, 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी, इटली में। इटली में साथियों 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है किस सन में स्थापित किया गया था, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। असम में बोरल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश राज्य में स्थापित एक राष्ट्रीय उद्यान है? कहाँ है साथियों खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य असम में स्थित बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। यह किस महानदी पर स्थित है? बोगीबील पुल साथियों इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरई को साथियों पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ऑप्शन सी लिख के रख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सफरान कंपनी का संबंध किससे है? किससे है साथियों? ऑप्शन बी, फ्रांस से इस कंपनी का संबंध है। ऑप्शन बी फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? किस नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी साथियों? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता स्थित हुई थी, विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, सिंधु नदी को खम्बन सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी साथियों, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए साथियों, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, तुंगभद्रा नदी साथियों। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसके द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन पूछ रहा है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ग कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी 2001 में साथियों। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। पॉली उमरगीर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिकेट से साथियों। पॉली उमरगीर पुरस्कार का संबंध है ऑप्शन डी क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए साथियों भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी होमी जहांगीर बाबा को। होमी जहांगीर बाबा को परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, अतः उनकी याद में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उनका संबंध किस देश से था? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी स्वीडन। स्वीडन से साथियों इनका संबंध था। अल्फ्रेड नोबेल का संबंध स्वीडन देश से था साथियों, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुक्तेश्वर मंदिर साथियों। मुक्तेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को साथियों। कॉमन आइलैंड को भी हटाया है और पनामा और जॉर्डन इन तीनों देशों को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है साथियों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1969 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है? बताइए साथियों कौन सा शहर है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका महाराष्ट्र। साथियों महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए साथियों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा MS धोनी को SBI ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, MS धोनी। चलिए अगला क्वेश्चन है। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? बताइए साथियों कब शामिल किए गए थे मूल कर्तव्य? तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1976 ईस्वी को मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? बताइए साथियों रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंसी की साथियों ये चित्रकारी सबसे श्रेष्ठ कृति थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है?
साथियों थोड़ा क्वेश्चन लेवल बढ़ गया है तो साथियों बताइए सही आंसर क्या है इसका। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। बताइए साथियों कौन सी झील है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नेस्सार झील। साथियों नेस्सार झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बताइए साथियों सबसे ज्यादा अशांति कहाँ थी बिंदुसार के शासन में। तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन सी, तक्षशिला में। सबसे ज्यादा अशांति बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में थी साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रूस और तुर्की के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, क्रीमियन युद्ध, रूस और तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, सिक्किम में। साथियों कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। वेरी इजी क्वेश्चन साथियों। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति में विशेष कार्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। बताइए साथियों कौन सा पुरस्कार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे पर नहीं बसा है। बताइए साथियों कौन सा शहर नहीं बसा है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे नहीं बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं। साथियों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्बिया के लिए साथियों ये खेलते हैं नोवाक जोकोविच। चलिए अगला क्वेश्चन है। थेयम निम्न में से किस राज्य की धार्मिक कला शैली है। थेयम बताइए साथियों। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, केरल की। केरल की ये सबसे ज्यादा प्रमुख शैली है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए साथियों ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में बतुकम्मा नामक उत्सव मनाया जाता है। बताइए साथियों बतुकम्मा नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर है साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तेलंगाना में इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी प्रांत में स्थित स्थल दैमाबाद वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है। बताइए साथियों किस राज्य का हिस्सा है दैमाबाद। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों को सूची में हटाया गया है। बताइए साथियों किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारी को सूची से हटाया गया है। तो सही आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। साथियों यहाँ पर नहीं है। तो सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है साथियों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है। कौन से आर्टिकल के तहत साथियों शक्ति देता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 356 के तहत इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारी द्वारा कई बार लूटा गया था, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सीधा सिंपल क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में इसी तरह से पूछेगा आपसे। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारी द्वारा कई बार लूटा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लास्ट वाली लाइन यहाँ पर पढ़ने वाली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। साथियों सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गुजरात में साथियों ये मंदिर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2020 ईस्वी को राष्ट्रीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुए थे साथियों 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बोरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? बोरलोंग साथियों बताइए सही आंसर क्या है इस प्रश्न का? सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कृषि के लिए साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन बी। भारतीय मिलिट्री एकेडमी डैश में स्थित है? बताइए साथियों भारतीय मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, भारत। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है? बताइए साथियों कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास से, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कलकत्ता रिव्यू। कलकत्ता रिव्यू भारत की सबसे पुरानी पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता डैश के लिए प्रसिद्ध थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। साथियों ऑप्शन ए आपका सुव्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए भी थी, कुशल नगर संगठन के लिए भी थी, कला और वास्तुकला के विकास के लिए भी थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह बाबर का शासन काल था, बताइए साथियों कितने से कितने तक था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1527 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्फटिक जैसा शुद्ध, सिंह जैसा बहादुर और राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण व्यक्ति, ऐसी व्याख्या महात्मा गांधी ने किसके लिए कही थी? तो बताइए साथियों किसके लिए कही थी? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, जी के गोखले के लिए साथियों ऐसी व्याख्या की थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाहमानस राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों चाहमानस राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों आपके इन तीनों विकल्प गलत हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? इंपोर्टेंट रहेगा साथियों। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सी के नायडू। सी के नायडू भारतीय क्रिकेट कप्तान थे, ये साथियों फर्स्ट कप्तान थे क्रिकेट टीम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, कौन थी साथियों? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। के आर स्वामी अय्यर बजाते थे, बताइए साथियों
KR कुमार स्वामी अय्यर क्या बजाते थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीड़ा। साथियों ये बीड़ा बजाते थे। तो साथियों सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर साथियों आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? बताइए साथियों किसने की? सही आंसर है ऑप्शन सी JRD डाटा ने साथियों ये शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? इंपोर्टेंट रहेगा साथियों। दादरा नगर हवेली से साथियों अभी UP पैट में क्वेश्चन आया था। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस परीक्षा में देखने के लिए मिल भी सकता है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी सिलवासा। सिलवासा साथियों इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइकेन और मॉस वनस्पति मुख्य किस क्षेत्र की हैं? बताइए साथियों लाइकेन मॉस किस क्षेत्र की वनस्पति हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी टुंड्रा क्षेत्र की ये साथियों वनस्पति हैं। ये टुंड्रा क्षेत्र में लाइकेन और मॉस ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेत्री को घड़ी निर्माता कंपनी RADO ने अपना ग्लोबल ब्रांड नियुक्त किया है? क्वेश्चन क्या है साथियों ढंग से पढ़िए। हाल ही में किस अभिनेत्री को घड़ी निर्माता कंपनी RADO ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैटरीना कैफ को साथियों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है घड़ी निर्माता कंपनी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों आपके यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट होगी, तो करंट अफेयर्स का भी आप टेस्ट लगाइए कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? बताइए साथियों किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी राजकुमार राव को साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? साथियों बताइए किस राज्य ने की है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा राज्य ने साथियों राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जॉन फॉसे को साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वह उनका संबंध किस देश से है? साथियों बताइए किस देश से है जॉन फॉसे का संबंध? तो सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्वे साथियों, नॉर्वे से इनका संबंध है, नॉर्वे देश से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंपोर्टेंट रहेगा साथियों। सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है शिव शंकर की, शिव शंकर को साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के कौशाम्बी शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या है? किस राज्य के कौशाम्बी शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के साथियों ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2028 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी लॉस एंजलिस में साथियों 2028 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी महानदी। महानदी भारतीय प्रायद्वीप में पूरब की ओर बहती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है भारतीय जलवायु को,
ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों हिस्ट्री से। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने इन सभी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। सही आंसर ऑप्शन ए है इसका, राजेंद्र फर्स्ट।